भैया जी यार, इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओ, हमारे वीडियो को देख करके सबसे पहले क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास हो और आप एक मिलीनियर बिलीनियर बन सको। जैसा कि आपको भी पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। तो अगर आपका सपना एक बिजनेसमैन बनने का या पैसे कमाने का, बगैर बिना पैसे लगाए पैसे कमाओ, बगैर पैसे लगाए बिजनेस करो, तो दोस्त सबसे पहले भावनाओं में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा ना हो बाद में भूल जाओ, और बेल आइकन दबाओ। और हाँ, एक काम मेरे लिए कर देना, वो क्या है, वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपकी यूट्यूब आपकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता है जिसमें आप जो भी वीडियो लाइक करते हैं वो जा करके सेव हो जाते हैं। कभी भी आप अगर उस वीडियो को देखना चाहें रिवर्स करके तुरंत देख सकते हैं। मैं भी यही करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक ये है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास अगर ज़मीन थोड़ी सी भी है तो किस तरीके से वो मिलीनियर बिलीनियर करोड़पति या बिजनेसमैन बन सकते हैं, कौन सा तरीका है। तो पूरे तरीके के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो में खो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या अर्न मनी या पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा जहां पर शुद्ध प्योर हिंदी में आपको हर चीज़ समझाई जाती है। इंग्लिश का तो सिर्फ नाम मात्र होता है। अगर इतनी भी इंग्लिश हम लोग ना बोलें तो शायद जो है वीडियो एकदम संस्कृत में लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं। तो क्यों कैमरामैन भाई, शुरू किया जाए। चलिए शुरू करता हूँ। तो पहला जो टॉपिक क्या आता है, सबसे पहले टॉपिक पर लेते हैं, आप लोगों को क्या सुधार करना चाहिए हमारे जो किसान भाई। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया तो हमें पता चला। पहला टॉपिक क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सामान को फुटकर में खरीदते हैं और फुटकर में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप खेत में आपके जो है, जैसा कि जब आप स्टार्टिंग में आपको बुआई करने की आवश्यकता पड़ती है तो बीज क्या करते हैं, बीज खरीद करके लाते हैं। और फिर क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद क्या आपका आवश्यकता होती है तब उसकी खाद खरीद के लाते हैं। फिर आवश्यकता पड़ी तो फिर खाद खरीदे, फिर आवश्यकता पड़ी तो फिर खाद खरीदे। मतलब जितनी बार आपको आवश्यकता पड़ती रहती उतनी बार थोड़े थोड़े फर्टिलाइजर्स का आप उपयोग करते हैं। अब बेचने की अगर बात की जाए तो जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती फसल बेचने की तो अब नियरेस्ट जो भी आपके कोई पल्लेदार होता है या गल्ला खरीदने वाला होता है, गेहूँ धान खरीदने वाला होता है, उसको आप कॉल करते हैं और वो आता है और आपसे खरीद कर लेकर से चला जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल 100% मैं श्योर सही बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात गलत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं 100% ऐसा ही सभी लोग करते हैं। बट यही एक गलत चीज़ है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताने जा रहा हूँ। आप अगर पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी का नाम सभी लोग सुने होंगे, तो ये एक चीज़ ये बताइए, होलसेल में जो सबसे ज़्यादा जो है पार्ले बिस्किट बना करके जो कंपनी भेजती है, होलसेल में भेजती है, वो सबसे बड़ा करोड़पति बनना है। फिर जिसके पास भेजती है, कौन किसके पास भेजती है, जो फ्रेंचाइजी लेता है, फ्रेंचाइजी जो एजेंसी लेता है, जो देहात में एजेंसी बोलते हैं, जो पार्ले की एजेंसी लेता है, उसके पास उसे भेजा जाता है। अब क्या बढ़ता है, फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ जाता है, वहाँ से जाता है दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास से आता है हम लोगों के पास। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, कंपनी वाला। फिर इसके बाद कौन कमा रहा है, फ्रेंचाइजी या एजेंसी वाला। फिर इसके बाद पैसा कौन कमा रहा है, दुकानदार। और फिर हम लोग क्या करते हैं, निठल्ले होते हैं जो सिर्फ 2 रुपया अपना सिर्फ जो पैसा फालतू में उनके पास देते रहते हैं। अगर वही आप एक पार्ले जी आप एक रोज़ खरीदते हैं 2-2 रुपये का, वही आप इकट्ठा अगर खरीदते हैं 55 रुपये का आपको मिल जाएगा अगर दुकान पे ख़रीदते हैं, और उसमें आपको लगभग 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 60 होते हैं, 55 रुपये का आपका अगर बढ़िया आराम से 10 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो जाता है जो है, तो आप खरीद के एडवांस में खरीद करके उसे रख सकते हैं। तो आप अगर अपना प्रोडक्ट, जो आप, मेरे कहने का यही सिस्टम है, जो भी प्रोडक्ट आपके पास तैयार होता है उसे आप फुटकर में ना सेल करके थोक में किसी के पास भी सेल करें तो 100% चांसेस आपके ग्रोथ के बढ़ जाते हैं। आप सबसे मिलीनियर और बिलीनियर बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, मार्केट साइज। प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब हमारे पास धान गेहूँ या मेंथा या फिर सूरजमुखी या किसी भी चीज़, या लाही या अरसी या मेथी, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, या लहसुन या प्याज ले लेते हैं या सब्जी ले लेते हैं, जब हमारे पास वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है
तब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट साइज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट साइज से क्या मतलब होता है, मार्केट साइज ये ढूंढना स्टार्ट है कहाँ पर रेट ज़्यादा मिल रहा है और कहाँ पर रेट कम मिल रहा है, कहाँ पर बेचें कहाँ पर ना बेचें। अब बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है तो मेरा माइंड जो है टोटली कन्फ्यूज हो जाता है, और जो भी नज़दीकी हमारा होता है 5 रुपये का सामान 5 रुपये किलो देते हैं, और वो जब 5 रुपये के ले करके जाता है। एक चीज़, अगर आप सब्जी आपके घर में अगर सब्जी उगाई जाती है तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो सब्जी आप 5 रुपये में बेच रहे हैं उस सब्जी को अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो कम से कम 12 रुपये से 15 रुपये मिलेगा, क्योंकि आपको मार्केट साइज नहीं डिसाइड किया है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, छोटे भी बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, खेती को बिजनेस के तौर पर लेंगे तो 100% आप मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हो, 1 करोड़पति बन सकते हो। कैसे बनना है, सबसे पहले आपको मार्केट साइज सर्च करना है। कहाँ पर मैं अगर मेंथा का वर्क कर रहा हूँ तो कहाँ पर मैं अपने ऑयल को सप्लाई करूँ जहाँ से मुझे हाई प्रॉफिट जनरेट हो सके, कहाँ पर सप्लाई करूँ, किस जगह पर सप्लाई करूँ। पहले आपको क्या करना है, अपना एक मार्केट साइज डिसाइड करना है। मार्केट साइज डिसाइड करना है कि इसका मार्केट क्या होगा, आने वाले पिछले दिनों में किस टाइम पर इसका मार्केट साइज क्या रहा, किस टाइम पर इसका मार्केट साइज क्या रहा, कहाँ हमें सेल करना चाहिए, कितनी इसकी डिमांड है, ये डिमांडेबल है या नहीं है, या अन्य फसलों की तुलना में हमें इसे क्यों करना चाहिए, किस चीज़ के लिए कैसे करना चाहिए। ये मार्केट साइज डिसाइड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट साइज डिसाइड कर लेते हैं तो आपसे बढ़िया किसान कोई नहीं होगा। अगर आपके एरिया में जो भी लोग जो बड़े बड़े किसान होंगे वो 100% यही सिस्टम्स अपनाते हैं, वो कोई नहीं है जो मैंने बताया यही सिस्टम्स अपनाते हैं। मार्केट साइज डिसाइड करते हैं, थोक में सेल करते हैं। 2 स्टेप कंप्लीट होता है। नंबर 3 जो आता है, 3rd नंबर पे क्या आता है, बैलेंस शीट अवेलेबल ना होना। क्या होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं, आप सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं, उसमें किस टाइम पे कितने दिनों के बाद कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, कितना उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिनों के बाद कटाई होगी, कितने दिन बाद उसकी पैकिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। जब आपका खेत में आप जाते हैं और मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखी लगने लगती है तब उसमें पानी भर देते हैं, पत्ती पीली होने लगती है तब आप उर्वरक डालते हैं, और जब कीड़े लग जाते हैं तब उसमें आप दवाई छिड़काव शुरू करते हैं। अगर वही और तब अगर छिड़काव करते हैं सही टाइम पे नहीं करते। और नंबर 2 आता है, आपके पास अगर कीड़े लग गए, और बैलेंस शीट में क्या होता है, आपका बैलेंस होता है, टोटल मेंटेन होता है, टोटल हर चीज़ का एक प्राइस रेट सिस्टम लिखा होता है, हर चीज़ का प्राइस रेट सिस्टम लिखा होता है। इतने टाइम पे आपके पास जो जैसे 1 एकड़ के आप सूरजमुखी की खेती किए तो उसमें कितना पैसा किस किस टाइम पे लगेगा वो बजट आप मेंटेन कर लेते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, और वो सारी चीज़ें जब आप एडवांस में थोक में अपने पास खरीद के रख लेते हैं तो आपका कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये उसमें बच भी जाता है, और आप टाइम टू टाइम हर चीज़ को उस खेत में उस फॉर्म में सप्लाई कर पाते हैं, और आराम से उस फॉर्म को ग्रोथ रेट पर ले जा पाते हैं। अगर नहीं समझे फिर से समझाता हूँ। जैसा कि आप बैलेंस शीट में आपको क्या बनाना है, लिखना है, सारी चीज़ें लिखना है, जितनी भी चीज़ें आपकी खेती में यूज होने वाली हैं, उसमें कितने रुपए की कौन कौन सी चीज़ यूज होगी, उसके लिए अपना बजट पहले से मेंटेन करके रख लेना है। कितने रुपए का लगेगा, कितना रुपए आपके पास होना चाहिए, वो सारा पैसा अपने पास जमा करके रख लेना, ताकि अगर मान लीजिए आपके खेत में कीड़े लगते हैं तो आपको ये समस्या ना हो कि जब तक आप पैसा ढूंढें तब तक कीड़े खा जाएँ आपकी फसल को। तो पहले से पूरा बजट आपको मेंटेन करके रखना, और सामान एडवांस में खरीद के रखना। अगर आप सामान एडवांस में खरीद कर रखते हैं तो इससे आपका क्या प्रॉफिट होगा, लोकल सामान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप फुटकर में सामान खरीदते हैं तो उसमें 100% मिलावटी दिया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यूरिया की बात करूं तो ओरिजिनल जो यूरिया आती है उसमें लगभग 60% लोकल यूरिया मिला दी जाती है। आपने भी सुना होगा, कोई कहता है कि यार मैंने 20 किलो अपनी जो है खाद डाली अपने 1 बीघे में, बट वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है ग्रोथ हुई। कोई कहता है मैंने यार 30 किलो डाली, उसमें ग्रोथ नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उससे गलती से ओरिजिनल चीज़ उसको मिल गई है, या फिर उसने थोक में खरीदा होगा, ओरिजिनल चीज़ उसे मिली जिसकी वजह से उसका ग्रोथ हाई लेवल पर हो गया, बट उसे लोकल मिला तो जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रेट लो हो गया। ये रात में लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो क्राइमर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 50% ओरिजिनल माल और 50% लोकल माल, क्योंकि ओरिजिनल में मार्जिन कम मिलता है और लोकल में मार्जिन ज़्यादा मिलता है, उसे रात में उठा करके एक में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद पैकिंग करते हैं। मशीन आती है 700 से 800 रुपये में, या 1500 से 2000 रुपये में, और उसे क्या करते हैं, पैकिंग करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इससे आप 100% बच जाओगे। अगर थोक में डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदते हो, अगर डायरेक्ट आप जहाँ भी उसकी ब्रांड
उर्वरक का जहाँ भी सिस्टम हो, जहाँ भी कंपनी लगी हो या जहाँ पर उसका मेन स्टोर हो, डायरेक्ट वहाँ से अगर माल खरीदते तो 100% ये भी चांसेस हैं कि आपका फसल भी अच्छी होगी और सारा सिस्टम अच्छे से होगा। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है, नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, सेलिंग टाइम। सेलिंग टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा है एक किसान की ज़िंदगी का। कैसे हिस्सा है, किस तरीके से हिस्सा है, मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा अच्छी तरीके से। सेलिंग टाइम क्या होता है, बेचने का समय। अब बेचने का समय कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ सरसों के तेल की, तो इस समय 200 प्लस में चल रहा है, 180 में चल रहा है। लोकल जो गांव का होता है 200 प्लस में चल रहा है, जो होता है जो है बोतल में पैक होकर के आता है। अगर वही फार्चूनर या फिर वनस्पति तेल की बात की जाए तो वो भी 160 से 200 तक का चल रहा है, वो भी लोकल थर्ड क्लास से 1 2 3 टाइप के जो होता है उस तरीके का प्राइस रेट चल रहा है। क्यों चल रहा है, आप 40 रुपये किलो की खरीदते हैं, उस टाइम आपने सेल किया था जब आपके पास थी। अगर आप 2 किलो की फ्राई करते हैं तो 1 किलो उसमें निकलता है। और अगर मान लीजिए 80 रुपये इन्वेस्ट किए और फ्राई, और उसके बाद उसमें खरी भी निकलती है जिसका उपयोग आप भी बेच सकते हैं, 12 से 14 रुपये किलो भी सेल हो जाती। अगर आपने 2 किलो सेलिंग की और 2 किलो की फ्राई की, 2 किलो फ्राई करने के बाद आपके पास 1 किलो सेब माल निकला, उस 1 किलो की कीमत 180 रुपये हो गई। बट 180 रुपये से 200 रुपये तक हो गई, वो भी ओरिजिनल है, प्योर है, उसमें किसी चीज़ की मिलावटी नहीं है। और जब वो 180 रुपये की हो जाती है, अब उसमें क्या होता है, अब वो प्योर आपको मिल गया। अब माल कितना लगा आपका, सिर्फ 80 रुपये का। बताइए कहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट वहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, प्रॉफिट यार वहीं पर है। ठीक है, आप जो भी हो, आप जिस भी तरीके से मार्केट साइड डिसाइड करिएगा, जब आपके पास, कहने का मतलब मेरा समझिएगा, जब आपके पास प्रोडक्ट हो, चाहे वो लाही हो या अलसी हो या धान हो या गेहूँ, उस टाइम उसे सेल करके ना, आप ये पता करिए, आप अगर खेती करते तो आपको पता होगा किस टाइम पर इसका रेट हाई लेवल पर जाता है, उसे अपने पास रखिए। जब उसका रेट हाई लेवल पर जाए तब उसे सेल करिए, 100% आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप पहले ही सेल कर देते हैं, किसान इसीलिए हमेशा गरीब रहता है और जो खरीदता है वो हमेशा अमीर रहता है। जो आपसे धान गेहूँ खरीद रहा होगा वो आज की डेट में 2 मंजिल में रह रहा होगा, या कभी झोपड़ी में होगा तो पक्के मकान में रह रहा होगा, उसके पास सारी सुख सुविधाएँ होंगी, बट आपके पास नहीं है। क्यों, क्या रीज़न होता है, क्योंकि आप सेलिंग टाइम आपको नहीं पता है। वो अगर वो खरीदता है तो 100% कुछ न कुछ मात्रा में अपने पास सामान रखता है। अगर वही आप धनिया की बात की जाए तो वही धनिया आप जो है 45 रुपये में 35 रुपये में सेल करते हैं, और वही जब टाइम निकलने के बाद आप जब खरीदने जाते हैं तो वही तो है आपको 100 रुपीज़ पर केजी को 100 रुपीज़ जो है 100 रुपये किलो मिलती है। सोचिए, वही लहसुन आपके जब घर में होता है तो वो 35 से 40 रुपये में सेल होता है, जब वो ख़त्म होता है तो 250 रुपये किलो मिलता है। इसका यार विशेष ख्याल रखो, दिमाग लगाओ, और दिमाग अगर लगाओगे तो 100% आगे जाओगे। अगर कोई भी बात मेरी बुरी लग रही है या कोई भी गलत कह रहा हूँ तो 100% कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी मिस ना हो। अगला नंबर जो आता है, अगला नंबर क्या आता है, प्रोडक्ट खुद का ना बनाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिया है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए या बड़े बड़े जो फार्मिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो फार्मिंग ही करते हैं और वो काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए का ब्रांड सप्लाई करते हैं, वो लोग अगर उनकी बात की जाए तो वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको पता है वनस्पति तेल किसका बनता है, वनस्पति तेल ज़्यादातर जो सूरजमुखी जैसे इन चीज़ों का ही बनता है। सूरजमुखी का ऑयल हो गया, इसी चीज़ से बनता है। तो अगर आप सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं तो आप वनस्पति तेल क्यों नहीं बना रहे? अगर 2 किलो की फ्राई करके उसमें 1 किलो निकल रहा है और 1 किलो का प्राइस रेट 80 रुपये में 1 किलो आपके पास मिल रहा है, अगर उसे साफ़ वगैरह सब कुछ करने के बाद, फिल्टर करने के बाद, अगर सेब आपका 900 ml बच रहा है तो 900 ml अगर आपका 150 रुपये का सेल हो रहा है तो क्या गलती है? जब आपके घर में जो धान उत्पन्न होता है, जो प्रेजेंट टाइम में गेहूँ होता है, तो उस गेहूँ का रेट आप 1500-1400 रुपये में सेल करते हैं और बाद में वही आटा 1800 से 2200 रुपये में खरीदते हैं। तो अगर आप उसी गेहूँ को अपने घर में जो है पिसाई करके फिर पैक करके अगर सेल करें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आप क्या करते हैं, सिर्फ कच्चा मटेरियल सप्लाई करते हैं। कच्चा मटेरियल सप्लाई करने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बनता है। कोई भी आज की डेट में दुनिया में पता करो, कोई भी कच्चा मटेरियल सप्लाई करने वाला क्या बड़ा बना है? नहीं बना है। अगर वो बना है तो किस बिहार से बना है? थोक में सप्लाई करके बना है। थोक आप जैसे कई सारे जो है किसानों से खरीद करके फिर एक जगह एकत्रित करके फिर उसे सप्लाई किया तो 100, तब वो जा करके आज की डेट मिलियनर बना है। तो अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपना प्रोडक्ट बना करके मार्केट रिसर्च करो, फिर उसे जो है सेल करो। तो मेरे सारे पॉइंट्स, जो भी मेरे 6 पॉइंट्स से 5 पॉइंट समझ में आए होंगे,
तो अगर आपने कोई भी पॉइंट्स मिस कर दिया तो बैक करके देख लो, और जिसके भी माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, और इसे हर ज़रूरतमंद के पास शेयर कर दो। ज़रूरतमंद सबकी ज़रूरत है यार, इंडिया में कृषि प्रधान देश है, सारे ग्रुप में फैला दो इसे। अगर सारे ग्रुप में फैला देते हो दोस्तों, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका सिर्फ एक शेयर होगा, फ्री में MB मिलती है, उसका सही उपयोग करो और किसी न किसी का तो प्रॉफिट हो जाएगा, किसी न किसी के दिमाग की बत्ती जलेगी, उसे सही ढंग से यूज़ कर पाएगा। दुनिया का ये हमारा जो यूथ समाज है, यही इंडिया को आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।